दिल्ली के जंतर मंतर पर जो कल हुआ वो सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, बल्कि शायद आने वाले दिनों की राजनीति का ट्रेलर था। सोशल मीडिया से शुरू हुई कॉकरोच जनता पार्टी अब सड़कों पर उतर चुकी है। हजारों छात्रों, युवाओं और समर्थकों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। संगठन ने सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि अगर मंत्री नहीं हटाए गए तो आंदोलन को देशव्यापी रूप दिया जाएगा। लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह सिर्फ शिक्षा का मुद्दा है या फिर इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा हुआ है? देखिए, भारत की राजनीति में छात्र आंदोलन हमेशा सत्ता के लिए चेतावनी की घंटी रहे हैं। फिर चाहे वो जेपी आंदोलन हो, मंडल आंदोलन हो या फिर भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन। जब युवा सड़क पर आते हैं ना, तो उसका असर सिर्फ एक विभाग तक सीमित नहीं रहता है। इस बार भी गुस्सा सिर्फ नीट, सीबीएसई या भर्ती परीक्षाओं तक सीमित नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत सारे युवा इसे व्यवस्था की जवाबदेही और अवसरों के संकट से जोड़कर देख रहे हैं। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पे, क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? राजनीतिक दृष्टि से देखें तो इसकी संभावना फिलहाल बिल्कुल कम दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि किसी भी सरकार के लिए केवल विरोध प्रदर्शन के दबाव में केंद्रीय मंत्री को हटाना एक बड़ा राजनीतिक संदेश देता है। अगर सरकार झुकती है तो विपक्ष और अन्य आंदोलनकारी समूहों को एक नया हौसला मिलेगा। और दूसरी तरफ अगर आंदोलन लगातार बढ़ता है, देश के अलग अलग राज्यों तक फैलता है और जनता का व्यापक समर्थन हासिल कर लेता है, तो राजनीतिक दबाव भी बढ़ सकता है। फिलहाल सीजेपी ने साफ कहा है कि आंदोलन यही नहीं रुकेगा, अगले चरण में देशव्यापी प्रदर्शन किए जाएंगे। लेकिन असली लड़ाई क्या है? एक तरफ सरकार है जो कहेगी कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो रहे हैं, और दूसरी तरफ छात्र हैं और युवा हैं जो जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। और इसी टकराव के बीच 2026 की राजनीति का एक नया चेहरा उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया से पैदा हुई ऐसी ताकत जो बिना किसी पारंपरिक राजनीतिक ढांचे के भी राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन सकती है। अब देखना यह है, क्या यह आंदोलन कुछ दिनों में ठंडा पड़ जाएगा या फिर आने वाले महीनों में यह सरकार के लिए एक बहुत बड़े राजनीतिक सिरदर्द के रूप में बदल जाएगा? आपकी क्या राय है? क्या शिक्षा मंत्री को नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए या फिर जांच और तथ्यों के सामने आने तक उन्हें पद पर बने रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।